हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत मज़े में होंगे। तो डे ड्रीमर स्टडी चैनल पे आपका स्वागत है। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हम उन्हें बता देना चाहते हैं कि डे ड्रीमर स्टडी चैनल आपके लिए लेकर आता है ढेर सारा कंटेंट स्टडी, माइंडसेट, करियर एंड मोटिवेशन से रिलेटेड। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी को, और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ जिन्हें आप कामयाब होते हुए देखना चाहते हैं, जिन्हें आप दिल से चाहते हैं कि वो भी कामयाब हों और आप ही की तरह ऑफिसर रैंक या फिर अपनी ड्रीम जॉब क्रैक कर पाएँ। जी हाँ, यहाँ सपने पूरे होते हैं, क्योंकि कामयाबी की पहली सीढ़ी चढ़ना बेहद ज़रूरी है। और आप यकीन मानिए वो ऑलरेडी चढ़ चुके हैं, क्योंकि आपको मिल गई है हमारी ये वीडियो, हमारा ये चैनल, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस। और वो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं जो कि किसी भी प्लेसमेंट एग्ज़ाम्स के लिए बेहद ज़रूरी है। आपके चाहे तो इंटरव्यू हो या फिर हो वाइवा या फिर कैंपस एग्ज़ाम, आप ये वीडियो देख सकते हैं और आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो शुरू करते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की इस वीडियो को। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आपको पता है कि पेजिंग क्या होती है? क्या आपको पता है कि वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? और अगर नहीं तो आपने हमारी प्लेलिस्ट नहीं चेक की है, हमारी वीडियोस हमारे चैनल पर जाइए, चेक कीजिए और वापस आइए इस वीडियो पर, वरना हम आपको इस वीडियो में भी एक आउटलुक, मतलब एक कह सकते हैं आप कि आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, आपको पिछली वीडियो में पता चल ही गया होगा कि पेजिंग एंड वर्चुअल मेमोरी के कॉन्सेप्ट के बारे में। ये वीडियो डेडिकेटेड है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स के ऊपर। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स, आखिर क्यों हमें ज़रूरत पड़ी इन एल्गोरिथम्स की, आखिर क्या होता है वर्चुअल मेमोरी। जब हमने वर्चुअल मेमोरी पढ़ा था तो ये चीज़ भी हमने आपको आंसर करी थी, पर वेट एंड वॉच, क्योंकि आज हम इसको पूरी तरीके से पढ़ने वाले हैं। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स को बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। तो चलिए एक रिकैप कर ही लेते हैं। तो पेजिंग में हमने आपको क्या बताया था? एक्चुअली पेजिंग में क्या होता है, हम अपने पूरे प्रोसेसेस को डिफरेंट पेजेस में डिवाइड करते हैं, क्योंकि हम एक बार में अपनी वर्चुअल मेमोरी के कॉन्सेप्ट में हमने आपको ये बताया था कि हम अगर पूरे के पूरे प्रोसेस को एक ही बार में डाल देंगे अपनी मेन मेमोरी में, तो फिर हमारी मेन मेमोरी कम पड़ सकती है, क्योंकि पेजेस जो हैं बहुत सारे होते हैं प्रोसेस को रन करने के लिए। तो जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं प्रोसेस को रन करने के लिए, वही हम यूज़ करते हैं। तो एग्जीक्यूशन के समय हम सिर्फ उन्हीं पेजेस को डालते हैं अपनी मेन मेमोरी में, या फिर स्विच करके पेजेस को, उन्हीं पेजेस को अपनी मेन मेमोरी में लेके आते हैं जिन पेजेस को प्रोसेसर को ज़रूरत होती है, जिन पेजेस की। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका काम है इंटरैक्ट करना हार्डवेयर के साथ, या फिर आप बताइए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो हार्डवेयर एंड यूज़र एप्लीकेशंस के बीच में जो इंटरैक्ट करता है, दैट इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड यूज़र एप्लीकेशंस। आपको पता ही है कि वर्चुअल मेमोरी में हमने पढ़ा था कि जब प्रोग्राम को हम सिर्फ उतने ही पेजेस को अपनी मेन मेमोरी में रखते हैं जितने पेजेस की हमें ज़रूरत पड़ती है, पर आखिर हम ये परफॉर्म कैसे करेंगे? ये हम रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स की हेल्प से करते हैं। तो जो हमारी रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है उसको पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें और समझ आ जानी चाहिए, जैसे कि आखिर पेज फॉल्ट क्या होता है या फिर पेज हिट क्या होता है। क्योंकि
पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास इन टोटल 3 पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स होती हैं। द वेरी फर्स्ट एल्गोरिथम इज़ फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। जी बिल्कुल, आपने सही समझा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो कि फीफो जिसे हम बोलते हैं, जो कि आपने डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम में पढ़ी है। तो किस डाटा स्ट्रक्चर को फीफो बोला जाता है? जी बिल्कुल सही जवाब है क्यू, क्योंकि क्यू डाटा स्ट्रक्चर जो कि फीफो पर काम करता है, दैट इज़ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि आप जब लाइन में लग रहे होते हैं, जैसे आप मेस में हैं, आप लाइन में लगे हुए हैं, तो जौन सा बच्चा सबसे पहले आएगा उसको सबसे पहले खाना दिया जाएगा, और जो उसके बाद आएगा उसको बाद में। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिथम दैट इज़ बेस्ड ऑन द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो चलिए पहले क्यू को समझ लेते हैं। फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम जो कि क्यू के ऊपर काम करता है। क्यू क्या होता है? बेसिकली जैसे कि हमने आपको बताया, तो हम एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, क्यू इज़ अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हम एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जैसे कि इस डाटा स्ट्रक्चर को हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की हेल्प से सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम नंबर दे देते हैं 1 2 3। सपोज़ हमारा यहाँ पे 1 2 3, तो हम इसको अंदर डाल रहे हैं। तो सबसे पहले कौन जाएगा? सबसे पहले फर्स्ट जाएगा, फिर सेकंड, उसके बाद थर्ड, राइट। तो सबसे पहले जो जाएगा वही सबसे पहले बाहर आएगा, दैट इज़ सबसे पहले बाहर आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3। ये डायग्राम आपको बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए। ये डायग्राम क्यू डाटा स्ट्रक्चर को दर्शाता है। आप देख सकते हैं, दैट इज़ ये जो ऑपरेशन, जो इंसर्शन का ऑपरेशन हो रहा है, उसको हम कैसे करते हैं? क्यू डाटा स्ट्रक्चर में जब भी हम इंसर्ट कर रहे हैं, तो हम उसको इंसर्शन की जगह, हम इंसर्ट की जगह हम उसको बोलते हैं इन क्यू। इन क्यू, और इन क्यू में हमने जैसे 1 डाला, फिर हमने इन क्यू में 2 डाला, फिर हमने इन क्यू ऑपरेशन में 3 डाला। इसी तरीके से ही जब हम उसमें से बाहर निकाल रहे हैं, दैट मीन्स डी क्यू। सो लाइक DQ1, DQ2 एंड DQ3। देखिए, इसको हम बोल सकते हैं पुश एंड पॉप ऑपरेशन। पुश अंदर डालना, पॉप बाहर निकालना। इसकी एक और जो है, एक और चीज़ होती है, जो टर्म्स इसमें यूज़ होती है, जैसे कि जहाँ पे फर्स्ट, जैसे कि जो हमने पहले डाला वो कहाँ पर आएगा? वो आएगा फ्रंट एंड पर, और जो लास्ट वाला जो हमने सबसे आखिर में डाला उसको हम डालते हैं रियर एंड पर, राइट। तो फ्रंट एंड रियर, ऐसे करके हम क्यू ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। जब भी आपने क्यू पढ़ा था तो आपने इसकी एक और चीज़ पढ़ी थी, इसका क्यू का रियल वर्ल्ड यूज़। रियल वर्ल्ड यूज़ क्या है क्यू का? जल्दी से कमेंट करके बताइए, आपको क्या लगता है कि क्यू डाटा स्ट्रक्चर का रियल वर्ल्ड यूज़ क्या होगा? तो क्यू डाटा स्ट्रक्चर जो कि टास्क शेड्यूलिंग में काम आता है, जिसे हम अभी आपको बताने वाले हैं कि आखिर टास्क शेड्यूलिंग में क्यू कैसे काम आता है और कैसे हम शेड्यूल कर सकते हैं टास्क को। और जो सेकंड जो इसका ऑपरेशन है, दैट इज़ हैंडलिंग रिक्वेस्ट, ये भी हम आपको बता रहे हैं।
सो सी क्यूब डाटा स्ट्रक्चर आप समझ चुके हैं, तो अब हमारे लिए आपको पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम जो कि है हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम समझाना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा. सो लेट मी राइट इट फॉर यू. पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में सबसे पहला जो है दैट इज़ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो पहले आएगा उसको पहले ही डाला जाएगा. ये ऑपरेशन हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में आपको कोई भी परेशानी नहीं रह गई होगी, राइट. तो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम क्या होता है, ये चीज़ हमने आपको लास्ट टाइम भी बताई थी कि पेज रिप्लेसमेंट की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ती है. हम आपको फिर से बता देते हैं. जैसे कि हमने कोई प्रोग्राम रन किया है, अब वो प्रोग्राम रन होने के लिए कह रहा है कि मुझे इस प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है. उसको वो प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है तो प्रोग्राम वो रन कब, जब वो प्रोसेस हमारा मेन मेमोरी में होगा. बट हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि हम सारे के सारे प्रोसेस को ही जाके मेन मेमोरी में डाल दें. हम क्या करते हैं, हम कुछ प्रोसेस को मेन मेमोरी में डालते हैं जिसको एग्जीक्यूशन की उस वक्त एग्जीक्यूशन की ज़रूरत होती है. बट सिर्फ एग्जीक्यूशन तक तो काम नहीं होता ना. यूज़र ने लेट से किसी एक्टिविटी पे क्लिक कर दिया, हमने अपने प्रोग्राम में किसी एक्टिविटी पे क्लिक कर दिया. अब हमारा कंप्यूटर क्या करेगा, अब वो रिक्वेस्ट करेगा कि वो जो एक्टिविटी उसने क्लिक करी है उस एक्टिविटी को रन करने के लिए हमारे पास जितने भी उसके पेजेस हैं जो कि रिक्वायर्ड पेजेस हैं, एक प्रोसेस को जो हम पेजेस में डिवाइड करते हैं, उन पेजेस में से जो रिक्वायर्ड पेजेस है उसको हम पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम इट में बी एनी दैट इज़ फीफो ऑल्सो, एंड इसकी हेल्प से हम उसको चेंज करें, मतलब हम उसको स्विच करें. अब ये कैसे मुमकिन हो सकता है, देखिए स्विच करने की ज़रूरत तब पड़ती है जब हमारी मेन मेमोरी फुल, मतलब हमारी मेन मेमोरी फुल हो गई है, उसमें कोई और जगह नहीं बची है. अब या तो मेन मेमोरी में जगह नहीं बची है तो हम या तो जो प्रोसेस है उसको हम रिप्लेस करते हैं, इसीलिए इसका नाम है रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम. तो फर्स्ट इन, इस एल्गोरिथम को समझने के लिए हमने आपको एक और वर्ड्स बताए थे जो कि हैं हमारे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ पेज फॉल्ट एंड पेज हिट. तो क्या होता है पेज फॉल्ट एंड पेज हिट, अगर आपको कोई भी आइडिया है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, शेयर करिए अपनी नॉलेज और लोगों के साथ भी. तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज एल्गोरिथम, दैट इज़ पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम. तो सबसे पहले बात करते हैं पेज फॉल्ट की. जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुमकिन नहीं है, देखिए हम जो आपको एग्ज़ाम्पल समझा रहे हैं, जो हम आपको एग्ज़ाम्पल समझाएंगे उसमें हम क्या करेंगे, हम लिमिटेड नंबर, इसमें हम लिमिटेड नंबर ऑफ़ पेजेस लेंगे, बट या फिर लिमिटेड नंबर ऑफ़ फ्रेम्स, ठीक है. बट हमारी मेन मेमोरी में लिमिटेड नंबर ऑफ़ फ्रेम्स नहीं होते हैं, मतलब कि बहुत सारे फ्रेम होते हैं. हम इसमें लेट से आपको समझाने के लिए हम 2, 3, 4 ऐसे लेंगे एग्जांपल के लिए, बट हमारी मेन मेमोरी से इससे ज़्यादा ही होते हैं. बट पर वो फाइनाइट होता है, इनफाइनाइट नहीं होते हैं. हमारे पास स्पेस इनफाइनाइट नहीं होता है. बट ऐसा लगे, ऐसा हमारे कंप्यूटर को लगे कि हमारे पास इनफाइनाइट है, इस वजह से हमारे पास जैसे ट्रिलियंस ऑफ मेमोरी है, बहुत सारी मेमोरी है, 16 GB नहीं है, बहुत ज़्यादा है हमारे पास. इस वजह से हम ये एल्गोरिथम्स का यूज़ करते हैं जिससे हमारे बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स भी बहुत इजीली हमारे डेस्कटॉप में रन हो पाएँ. तो देखो बात करते हैं पेज फॉल्ट की. क्या होता है पेज फॉल्ट? ये टर्म पेज फॉल्ट तब यूज़ की जाती है जब हमारे को उस
मतलब हमारे प्रोग्राम को उस पीस ऑफ कोड की ज़रूरत है जो पीस ऑफ कोड रिक्वायर्ड है, जो मेन मेमोरी में होना चाहिए पर वो मेन मेमोरी में नहीं है। मतलब प्रोग्राम को रन करने के लिए जो पीस ऑफ कोड की ज़रूरत है वो हमारा मेन मेमोरी में है ही नहीं। और आपको अच्छे से पता है कि जो मेन मेमोरी है वहीं से ही एग्जीक्यूशन प्रोसेसेस हो सकता है। जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है, जिसे हम हार्ड डिस्क बोलते हैं, वो हमारे एग्जीक्यूशन में काम नहीं करती है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी के अंदर पेजेस को लाया जाता है, मतलब कि पेजेस को लाना पड़ता है। बट ये जो प्रोसेस होता है ना, ये बहुत ज़्यादा स्लो होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फास्ट प्रोसेस क्या होता है जो हमने आपको बताया, जिसे हम बोलते हैं एग्जीक्यूशन का प्रोसेस। जब हमारी मेन मेमोरी के अंदर ही सब चीज़ें हैं, ठीक है, तो हमें एग्जीक्यूशन का जो रन करने का प्रोसेस होता है बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत जब होती है जब पेज फॉल्ट आ गया, मतलब मेमोरी के अंदर वो प्रोसेस है ही नहीं। प्रोग्रामर ने कुछ ऐसी चीज़ पे क्लिक किया है कि अब प्रोग्राम को रन करने के लिए किसी ऐसे पेज की नीड है जो मेमोरी में है ही नहीं। तो इसके लिए हम बात कर रहे हैं पेज फॉल्ट की, वो है ही नहीं मेमोरी में, तो ये बहुत ज़्यादा स्लो होता है। बट कंप्यूटिंग जो है वो फास्ट होती है। तो इस ऑपरेशन को हम बोलते हैं इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। दैट इज़ IO ऑपरेशन जो है बहुत ज़्यादा स्लो होता है, राइट। तो इसी ऑपरेशन को फास्ट बनाने के लिए, या फिर हम आपको कहें कि हम इसी के लिए स्विचिंग करने के लिए हम एल्गोरिथम्स का यूज़ करते हैं जिससे वो फास्ट हो जाए। बट पेज हिट क्या होता है, देखिए अब अगला ड्रम आ चुका है, दैट इज़ पेज हिट। तो क्या होता है आखिर पेज हिट? जब जो रिक्वायर्ड पेज है वो ऑलरेडी हमारा मेन मेमोरी में है, मतलब कि जो रिक्वेस्ट आई है, दैट इज़ जो हमारी रिक्वेस्ट आई है, जो रिक्वायर्ड पेज है वो हमारा मेन मेमोरी में ऑलरेडी है। तो वो जो एग्जीक्यूशन है, वो जो पेज हिट है, हम बेसिकली चाहते हैं कि हमारे पेज हिट ज़्यादा से ज़्यादा हों और पेज फॉल्ट कम से कम हो। यही कोशिश रहती है और इसी कोशिश के लिए हमने ये जो सारे ऑपरेशंस हैं हम करना चाहते हैं। तो हमारा ये जो एल्गोरिथम्स होते हैं ना, जो हम एल्गोरिथम ये पढ़ने वाले हैं, जो हमारे पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स होते हैं, वो हम कुछ ऐसे डिज़ाइन करते हैं कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा पेज हिट हों और कम से कम पेज फॉल्ट आए। तो अब आपको थोड़ा सा सिनेरियो समझ आ गया होगा। अच्छे से समझने के लिए बने रहे हमारे साथ हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी में। और अगर अभी तक आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ जिन्हें आप कामयाब होते हुए देखना चाहते हैं और जिन्हें आप दिल से चाहते हैं कि वो भी कामयाब हो और आप ही की तरह अपनी ड्रीम जॉब क्रैक कर पाएँ। तो अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिथम क्या होता है, हम आपको एक बार इंग्लिश में अच्छे से समझा देते हैं और फिर हम आपको जब उसको हिंदी में समझाएंगे और उसको पूरे डायग्राम के साथ समझाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में क्या होता है कि एक क्यू जो है वो मेंटेन होती है, एक लिस्ट ऑफ क्यू मेंटेन होती है जिसमें हम डिमांड पेजिंग करते हैं। जब पेजिंग का कॉन्सेप्ट आया था तो हमने आपको बताया था कि डिमांड पेजिंग होता है कि CPU डिमांड करता है मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। हम क्या करते हैं, हाँ, हम उसको कैसे ला पाएंगे, तो उसी के लिए ही हम आपको पूरा का पूरा डायग्राम ड्रॉ करके बताने वाले हैं। So in this, the operating system have to maintain a queue in an order. The processes or the pages have to brought into the memory. तो हम वो आपके लिए लिख देते हैं कि
क्यू में हमको मेमोरी में लेकर आना है। और हम आपको पहले भी बता चुके हैं, ये जो एग्ज़ाम्पल हम आपके सामने ले रहे हैं, ये एग्ज़ाम्पल में हम जो फ्रेम्स लेंगे वो हम लिमिटेड फ्रेम से आपको समझाने वाले हैं। बिकॉज़ क्योंकि देखो, जैसे कि हमने आपको बताया था कि मेन मेमोरी में भी तो लिमिटेड ही मेमोरी होती है। मेन मेमोरी में भी एक ऐसा पॉइंट आता है जब हमें रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती ही है, तो आपको ईज़िली हम समझा पाएँ इस क्यू से, तो इसीलिए हम आपको लिमिटेड जो हैं फ्रेम्स लेकर आपको बता रहे हैं। तो ये जो क्यू, ये जो लिस्ट हम आपके सामने लिख रहे हैं, ये डिमांड पेजिंग की लिस्ट है। कौन सी डिमांड आई थी ऑपरेटिंग सिस्टम के पास और वो डिमांड किस ऑर्डर में आई थी ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, तो वो हम आपको बता रहे हैं। तो ये सबसे पहले 5 पेज मतलब 5th पेज की डिमांड आई है, उसके बाद फर्स्ट की, देन 4th पेज की डिमांड आई है, उसके बाद 0 की डिमांड आई है, फिर 3rd की डिमांड आई है, उसके बाद आई है 2nd की, देन 5th की, देन 0 की, फिर 4 की, फिर 1 की, फिर 4 की, 1 की, 4 की, 0 3 4 1 4 0। राइट, सो ये है जो डिमांड आई है हमारे पास। और आपके भी जब आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको भी इस तरीके से क्यू लिखा होगा। ये जो क्यू है ना, इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखा होगा। आपके पास एक लिस्ट गिवन होगी, उसके बाद आपको फ्रेम्स भी बता रखे होंगे कि कितनी मेमोरी है आपके कंप्यूटर के पास। लेट्स से हमारे पास 3 ही फ्रेम है जो हम आपको बताने वाले हैं। तो सीरियल नंबर इन फ्रेम्स का लिख रहे हैं हम यहाँ पे हम लिख के दिखा रहे हैं आपको सीरियल नंबर। तो जल्दी से आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं और फिर करते हैं कि हम इसको कैसे मेमोरी में लेकर आएंगे, कैसे हम मेमोरी से बाहर निकालेंगे। तो देखते रहिए। तो सबसे पहले हमने सीरियल नंबर का कॉलम लिखा है, फिर हमने एक फ्रेम का कॉलम ड्रॉ किया, एक और फ्रेम का कॉलम ड्रॉ किया। और ये ड्रॉ करके हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आपको भी एग्ज़ाम में ड्रॉ करना होएगा। फिर अगर हम आपको ऑलरेडी जो है बना बनाया सिस्टम दिखा के आपको समझाने की कोशिश करते, तो उससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर ना होता। बट सारी चीज़ें आपके सामने ही होंगी, तो आपके लिए और भी आसान होगा उनको समझना, और आप और अच्छे से इस टॉपिक को समझ पाएंगे। हमने लाइंस बनाई हैं, अब हम यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये वाला जो फ्रेम है, दिस इज़ फ्रेम 1, दिस इज़ फ्रेम 2 एंड दिस इज़ फ्रेम 3, राइट। ये जो नीचे है दैट इज़ हिट का कॉलम हमने बनाया है। अगर हिट होगा तो हम उसको H से डिनोट करेंगे, और अगर फॉल्ट होगा तो हम उसको F से डिनोट करने वाले हैं इसी कॉलम में, राइट। तो देखो, जो सीरियल नंबर है हम आपके लिए वो डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। तो ऐसे करके आपको कॉलम बनाने हैं, तो जल्दी से बना लेते हैं। और आप भी हमारे साथ ऐसे कॉलम्स बनाइए, ये सिस्टम आप तैयार कीजिए अपना, क्योंकि अगर इस वीडियो को आप ऐसे देख लेंगे उसके बाद आप अगर ये सोचेंगे ना ऐसे मैं कर लूँगी करके, ऐसे नहीं हो पाएगा। और आपको एक बार तो अच्छे से समझना पड़ेगा इस सिस्टम को, क्योंकि थोड़ा सा हम बोलते हैं ये सिंपल है, बट अगर एक बार आपने बहुत अच्छे से इसको प्रैक्टिस नहीं किया तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये जो क्यू आपने लिखा है, ये जो हमने नंबरिंग यहाँ पे लिखी है, इसको भी हम सेपरेट कर देते हैं। दीज आर द सेपरेट नंबर्स। और ये बात तो आपको पता ही होगी, तो ये आप सेपरेट समझिए इसको। हम एक बार कर देते हैं। तो सबसे पहला कौन सा आया, अब ये मत सोचेगा सबसे पहला जो आखिर में लिखा है यहाँ पे वो आया होगा, नहीं, ये 0 नहीं। सबसे पहले हम 5 को ले रहे हैं कि सबसे पहले 5 आया, देन 1, 1, देन 4, 0, 3, 2, ऐसे करके एंड सो ऑन, राइट। तो देखो अब हमारी मेमोरी है, ये हमारी मेन मेमोरी है। 5 यहाँ पे आया है, 5 की डिमांड आई है, क्योंकि ये हो रही है डिमांड पेजिंग, 5 की डिमांड आई है। तो हमने 5 को हमने देखा कि क्या हमारा 5 हमारी मेन मेमोरी में है, 5th पेज है, नहीं है, ऑफ कोर्स नहीं है अभी तो हमने 5th पेज को डाल दिया, राइट। इसका मतलब जब हमने उसको डाला, हमारी मेन मेमोरी में कोई चीज़ नहीं थी, हमने उसको डाला, यहाँ पे क्या हुआ, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हुआ जैसे हमने आपको समझाया था, और यहाँ पर हुआ पेज फॉल्ट। तो हमने पेज फॉल्ट यहाँ पे F लिख दिया, ठीक है। अपने Q की तरफ आगे बढ़े, अगला पॉइंटर जो है हमारा, यहाँ पे एक पॉइंटर चल रहा है, वो यहाँ पर आ गया 1। क्या 1 हमारा मेन मेमोरी में है, आप देखिए 1 हमारा मेन मेमोरी में है, नहीं है। तो हम कैसे डाल रहे हैं, हम Q के फॉर्मेट में डाल रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे 5 था और यहाँ पे 1 हमारा मेन मेमोरी में आ गया, ठीक है। ये पॉइंटर यहाँ से हटके यहाँ पर आ गया और हमारे पास फिर से 1 की रिक्वेस्ट आई और 1 नहीं था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, पेज फॉल्ट हुआ, ठीक है। तो अगली बार हमारे पास क्या हुआ, वापस से 1 आ गया। अब हमारे पास 1 आ गया और हमारे पास हमारी मेन मेमोरी में 1 है, तो हमारा पेज फॉल्ट हुआ या हिट हुआ, हमारा पेज हिट हो गया, राइट, पेज हिट हुआ। फिर हमने अपना आगे देखा तो हमारे पास है 4। क्या हमारे पास हमारी मेमोरी में, हमारी मेन मेमोरी में 4 है, हमारे पास 4 नहीं है। तो हमने 5, 1 हमारे पास, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास अभी भी एक स्पेस खाली था, वहाँ पर 4 आ सकता है। तो हमने वहाँ पर 4 को बनाया और 4 को रखा, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास मेन मेमोरी में नहीं था, हमें बुलाना पड़ा, तो यहाँ पे हुआ पेज फॉल्ट, ठीक है। ओके, यहाँ तक सब सही चल रहा था, बहुत इजी था यहाँ तक कि भाई फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हमने डाल दिया। अगर हमारी मेन मेमोरी में है तो वेल एंड गुड, तो मतलब पेज हिट हो गया, और अगर नहीं तो पेज फॉल्ट हुआ, हमने इनपुट आउटपुट ऑपरेशन लिया और उस पेज को अपनी मेन मेमोरी में ऐड ऑन कर दिया। बट अब हमारे पास ये सिस्टम है कि हमारी मेन मेमोरी एक पॉइंट पे आके फुल हो गई है। अब हमें क्या करना पड़ेगा,
फीफो ऑपरेशन की हेल्प से ही उस चीज़ को जो ऑलरेडी हमारी जो सबसे पहले आया था वो सबसे पहले वापस जाएगा, उसको वापस भेज दो। उसने कहा ठीक है, ऐसा है कि अब हमारा प्रोग्राम को कुछ ऐसा चाहिए, मेमोरी में वो है नहीं, तो जो सबसे पहले आया, मतलब सबसे पहले यहाँ पे कौन आया था, 5 को हटा दो, 5 को खाली कर दो। और 5 को खाली करने का मतलब अब ये नहीं है कि भाई 5 तो खाली हो गया और यहाँ पर क्या है, 5 को हटा दो, उसके बाद है 1 एंड है 4। तो देखो हमारा जो पॉइंटर है, अब हमारा ये पॉइंटर 4 पर हट गया, अब हमारा पॉइंटर आया है 0 पर। अब हमारी मेमोरी जो थी वो फुल हो गई थी, अब हमारे पास है 0। तो जो सबसे पहले आया था 5, वो सबसे पहले जो आया था हम उससे रिप्लेस करना स्टार्ट करेंगे। तो 5 की जगह हमारा 0 आएगा, 5 की जगह 0 आया, देन 1, देन 4, उसकी जगह कोई आया, मतलब उसको रिप्लेसमेंट हुआ, दैट इज़ रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, दैट इज़ हियर इज़ पेज फॉल्ट। ठीक है, यहाँ पर हुआ हमारा पेज फॉल्ट। समझ आ रहा है ये आपको, बहुत इजी है, आप देख सकते हैं। अगर आपको ये क्यों नहीं दिख रहा है तो आप ऐसे देख करके देख सकते हैं इसको। और यहाँ तक हमने आपको जो भी समझाया, आपको समझ आया या नहीं, जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अब बारी आती है इन चीज़ को जो हमने आपको समझाई है, इसमें बहुत सारी चीज़ें और रह रही है। तो सबसे पहले तो उसकी इंग्लिश में क्या डेफिनेशन है उसको हम समझ लेते हैं। तो in first out page replacement algorithm, the operating system maintain a queue or list of page in order they were brought into memory, and when a page fault happen, the required page is not in memory, है ना। तो the page at the front of the queue which was the earlier one to be brought in is selected for replacement. The new page is then brought into memory and the page at the front of the queue is removed. ठीक है, तो जो फ्रंट पे है हमारा पेज उसको रिमूव कर दिया जाएगा और उसके बदले वो पेज आ जाएगा, वो पेज जो कि हमारा रिक्वायर्ड है। और हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उस क्यू को मेंटेन करता है, एक लिस्ट को मेंटेन करता है, जिस लिस्ट से उसको पता चलता है कि कौन से पेज को हटाना है और किस पेज को लेकर आना है अपनी मेन मेमोरी में। क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है कि 5 हमारा गया है ना, 5 हमारा गया और उसके बदले आया, और यहाँ पर वो कौन से एंड से होता है, फ्रॉम द फ्रंट एंड। और फ्रंट एंड समझने के लिए आप यहाँ पे इस डायग्राम को देखिए। ये जो डायग्राम हमने आपको समझाया था, ये जो डायग्राम हमने आपको समझाया है, इस डायग्राम से आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि फ्रंट और रेयर क्या है। हमने आपको बताया था क्यू में हम डाल रहे हैं 1 2 3 1 2 3, तो फ्रंट से हमारा चीज़ निकली और आ गई। ठीक है, और ऐसा ही हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। अभी तक कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में डालिए और आगे भी देखिए, क्योंकि आगे इसमें बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं कि पेज फॉल्ट कितने आए, पेज हिट कितने हुए, इसके लिए हमें ये पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। जितनी सीरीज़ आपको एग्ज़ाम में देंगे, वो लिस्ट जो आपको एग्ज़ाम में देंगे, वो आपको पूरा यहाँ पे कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको काउंट करना है कि कितने पेज हिट आए, कितने पेज फॉल्ट आए, और उसके अकॉर्डिंग आपको एक टेबल बनानी है, नंबर ऑफ़ पेज हिट, नंबर ऑफ पेज फॉल्ट। और पेज फॉल्ट को पेज मिस भी बोला जाता है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि ये पेज मिस क्या है। तो देखो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या होगा, 0 पे हमने 0 ठीक है डाल दिया, पेज फॉल्ट हो गया। अब चलते हैं 3 पर। जब 3 आया तो आप बताइए क्या 3 हमारे
मेमोरी में है या नहीं है? बिल्कुल नहीं है। 3 हमारी मेमोरी में नहीं है, तो एक्चुअली में हमें 3 मेमोरी में डालना पड़ेगा। अब आप बोल रहे हैं सबसे पहले तो 5 हट गया था मेमोरी से, ठीक है। 5 के बाद आया था, क्या आया था? 1। तो अब किसके हटने की बारी है? क्या 0 के हटने की बारी है? नहीं, 0 तो अभी अभी आया है, 0 कैसे हट जाएगा 5 के बाद? तो 1 आया था, क्योंकि ये लिस्ट जो है ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन कर रहा है और इसकी डेफिनेशन भी यही कहती है। तो एक बार आपको फिर से डेफिनेशन पढ़ के बताते हैं, जिससे आप रिलेट कर पाए व्हाट वी आर डूइंग एंड हाउ वी नीड टू एक्सप्रेस दीज थिंग इन टू आवर एग्जाम्स और इन फ्रंट ऑफ आवर इंटरव्यूअर और इन अ वाइवा। तो फर्स्ट इन फर्स्ट सर्व, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। The operating system in FIFO, in FIFO page replacement, the operating system maintains a queue। सबसे पहले हम बताएंगे इसकी डेफिनेशन में कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक क्यू मेंटेन करता है, या फिर हम उसको बोल सकते हैं एक लिस्ट मेंटेन करता है। The operating system maintain a queue or list of pages, मतलब एक पेजेस की लिस्ट जो वो मेंटेन कर रहा है, जिस ऑर्डर में हमारे पेजेस आ रहे हैं, इन द ऑर्डर दे वर बाउट इनटू द मेमोरी। किस ऑर्डर में वो पेजेस हमारी मेमोरी में आए थे, उस क्यू को, उस लिस्ट को हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन कर रहा है। अब आपको पता है वो क्यों कर रहा है, ठीक है। तो व्हेन अ पेज फॉल्ट, अब क्या होगा जब कोई पेज फॉल्ट होएगा? देखो, पेज फॉल्ट जब तक नहीं हो रहा है तो सिंपल है, पेज फॉल्ट नहीं है, मैम जी आया, उसको डाल दो मेमोरी में और उसको यूज़ करो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है? पेज फॉल्ट है। अब देखो, पेज फॉल्ट जब हो रहा है तो हमारी मेमोरी में वो चीज़ प्रेजेंट नहीं है, हम उस चीज़ को मेमोरी में डाल रहे हैं, राइट। हम उस चीज़ को मेमोरी में कहाँ से डाल रहे हैं? वो हमारी जब हम बात करते हैं मेमोरी की, तो हम बात करते हैं हमारे प्राइमरी मेमोरी की, क्योंकि हमारे पास 2 टाइप की मेमोरी है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो हमारी प्राइमरी मेमोरी में नहीं है, जिस मेमोरी में एग्जीक्यूशन की ज़रूरत पड़ती है, तो हम सेकेंडरी मेमोरी से ला रहे हैं। उसको हम बोलते हैं डिमांड पर सेकेंडरी मेमोरी से जो चीज़ें आ रही हैं, दैट इज़ द डिमांड स्विच। तो स्विच करके वो चीज़ें आ रही है हमारी प्राइमरी मेमोरी में। तो व्हेन अ पेज फॉल्ट हैपन, जब पेज फॉल्ट होता है मतलब मेमोरी में नहीं है, द रिक्वायर्ड पेज इज नॉट इन अ मेमोरी, दैट इज व्हेन अ पेज फॉल्ट हैपन। आप लिख सकते हैं द पेज फॉल्ट इज व्हेन द रिक्वायर्ड पेज इज नॉट इन मेमोरी, द पेज एट द फ्रंट ऑफ द क्यू, जो पेज हमारे क्यू के फ्रंट में होगा, the page at the front of the queue which was the earlier one to be brought in, जो कि सबसे पहला था आने वाला, is selected for replacement, वो select होता है replacement के लिए। The word replacement is really very important in the kind of definition that we are using. So the page at the front of the queue which was the earlier to be brought into the memory is selected for replacement and the new page is then brought into the memory, और उसकी जगह एक नया पेज जो कि हमारी मेमोरी में आ जाता है, that is the new page is then brought into the memory and the page at the front of the queue is removed, और जो पेज हमारे क्यू के फ्रंट में है वो रिमूव हो जाता है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम बढ़ते हैं अपने अगले उसके ऊपर, जो कि है हमारा 3। अब यहाँ पर 3 आया है, इसको पूरा समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये आप पूरा समझ लेंगे तो आपको फ्यूचर में भी कभी दिक्कत नहीं आएगी कि अब हमें कैसे करना। और एग्ज़ाम में भी जब आप एक्सप्लेन कर रहे होंगे इंटरव्यूअर को, या फिर अपने जो आपका एग्ज़ामिनर है वाइवा ले रहा है, या फिर एग्ज़ाम में जब आप इस टेबल को ड्रॉ कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको लगेगा। तो आप कह रहे हैं 3 है, नहीं है 3, तो वो पेज फॉल्ट होगा, है ना। पेज के अंदर नहीं है 3, पेज फॉल्ट हो रहा है। तो सबसे पहले जो 0 तो नहीं आया, 5 था वो तो हट गया, अब 1 आया था, तो 1 को हटा के हम क्या लेकर आएंगे? हम लेकर आएंगे 3 को मेमोरी के अंदर, और यहाँ पर जो था वो एज इट इज़ रह जाएगा। पॉइंटर यहाँ से हट गया, पॉइंटर आ गया 2 पर। अब आप कहेंगे क्या 2 है हमारी मेमोरी में? नहीं है, 2 इज़ नॉट इनटू द मेमोरी एंड बट इट इज़ इन डिमांड। चाहता है CPU 2 को लेना, है ना, 2 को यूज़ करना,
बट ऐसा तो वो हो नहीं सक रहा है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पेज फॉल्ट हो रहा है सर। देन वी हैव टू रिप्लेस। आप देखो 0 और 3, तो अभी आया है 1 के बाद क्या है, 1 के बाद आया था 4, जिसे हमें 4 को हटाना होगा। आप समझ रहे हैं ना, हमें क्यू कहाँ से लेना है, हम उसको रिप्लेस कैसे कर रहे हैं, ये बात हम आपको समझा चुके हैं, राइट। तो 3 जो था वो अभी आया था, 4 को हटा के हम यूज़ कर रहे हैं 2 को, तो 4 को हटा के यहाँ पर आ जाएगा 2। पॉइंटर 2 से हटके यहाँ पे जो पॉइंटर है वो आ गया 5 पर, और यहाँ पे 5 हम देख सकते हैं कि हमारी मेमोरी में 5 नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम किसको हटाएंगे कि हमारी मेमोरी में 5 आ जाए। तो आपको पता ही है हमारा जो है ये जो है हमारा अभी हमारा 4 रिप्लेस हुआ था, ठीक है, 4 तक हमारा रिप्लेस हुआ था, दैट इज़ 5 1 1 4 रिप्लेस हो गया था, ठीक है। 4 के बाद हमारा 0 आएगा यहाँ पर रिप्लेस करने के लिए, क्योंकि आप 2 को रिप्लेस नहीं कर सकते, वो बाद में आया है, 3 बाद में आया है, 4 के बाद तो 0 आया था ना। फर्स्ट इन क्या था, 5 1 1 4 0, तो 5 1 1 4 हमारा ऑलरेडी निकल गया है। अब हमारी मेन मेमोरी में इसके बाद जो दैट इज़ द फर्स्ट बाउट 0, जो कि हमारे अवेलेबल फर्स्ट बाउट है, उसमें से फर्स्ट बाउट है 0, तो वो हटाओ और हमारे 5 को लेकर आओ, बिकॉज़ 5 के लिए यहाँ पर हो रहा है पेज फॉल्ट। तो हमारा यहाँ पर 5 आ गया और 0 हट गया, बाकी के पेजेस एज इट इज़ हमारी मेन मेमोरी में रहेंगे, ठीक है। ऐसे ही हमारे आगे का ऑपरेशन होगा। अब आप देखिए 5 तो था वो हमारा हट गया, आ गया हमारी मेन मेमोरी में, तो पेज फॉल्ट हो गया, ठीक है। पॉइंटर जो है 5 से हट के आगे आ गया 0 पे। अब आप देखो 0 जो कि हम ऑलरेडी अभी तो हमने 0 को हटाया, अब हमें 0 की डिमांड है, बट अभी हमारा 5 आ चुका है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमारा जो है मेन मेमोरी में वो फिर से हो गया है पेज फॉल्ट, क्योंकि 5 जो है वो हमारा अब जो हम है हमारा आ गया है मेन मेमोरी में। तो यहाँ पर 0 भी हमारा हट गया था मेन मेमोरी से, 0 के बाद आया है 3, तो 3 को हम रिप्लेस करेंगे और 3 के बदले आएगा 0, देन आएगा 2। तो यहाँ पर हो गया है हमारा पेज फॉल्ट। अब अगला देखिए 0 जो है वो हमारा 0 पे जो था पॉइंटर, दैट इज़ ऑल राइट, तो पॉइंटर मूव होकर आ गया है 4 पर। अब पॉइंटर आ चुका है 4 पर, और 4 क्या हमारा मेमोरी में है, नहीं है, 4 इज़ नॉट इनटू द मेमोरी। आईओ ऑपरेशन होगा, यहाँ पे पेज फॉल्ट लगेगा, आईओ ऑपरेशन हो रहा है, पेज फॉल्ट लगेगा। 5 है, 0 तो अभी बाउट हुआ है, इसके बाद क्या आया था, 3 हटा था, तो अब 2 के हटने की बारी आ गई है, यहाँ पे आपको पता चल गया होगा। तो 2 के बदले यहाँ पर आ चुका है हमारा 4। ठीक है, अब हमारा पॉइंटर 4 से हटकर आ गया है 1 पर। 1 जब हमारा पॉइंटर 1 पर आया, इतने सारे हमारे पास और रह रहे हैं, जब हमारा पॉइंटर 1 पर आया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास 1 हमारी मेन मेमोरी में प्रेजेंट नहीं है, तो हमें मेन मेमोरी में 1 को लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर होगा पेज फॉल्ट, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस है, पेज फॉल्ट होगा। 4 तो हमारा अभी आप देख सकते हैं, अभी हमने 4 लाए हैं 2 को हटा के, तो हटाने की बारी आ चुकी है हमारे 5 की। तो 5 को हमें हटाना है, 5 है ये, तो हमें लाना है 1, इसको यहाँ पे लाओ 0 देन 4, 1 0 4, ऐसे करके यहाँ पर आपका ये ऑपरेशन हुआ है। इसके बाद आपका पॉइंटर आएगा 4 पर, दिस इज़ 4। तो 4 आप देखो हमारा मेन मेमोरी में यहाँ पे 4 है या नहीं है, बिल्कुल है, 4 हमारा मेमोरी में है। अगर 4 हमारा मेमोरी में है, इसका मतलब पेज हिट हो गया, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ पेज हिट। पॉइंटर बढ़ गया आगे आ गया 1 पर, तो हम देख रहे हैं क्या हमारा 1 मेन मेमोरी में है, बिल्कुल है, 1 हमारा मेन मेमोरी में है, ऑलरेडी लोडेड है, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा वो पेज ऑलरेडी लोडेड है, तो पेज हिट हो गया।
1 से हटके पॉइंटर, देन अगेन द वर्डिंग इज दैट इज़ 4, तो पेज हिट हो गया क्योंकि 4 इज़ ऑलरेडी इनटू आवर मेन मेमोरी। एंड देन वी मूविंग ऑन टू द पॉइंटर 0, तो पॉइंटर 0 जो है हमारा पेज जो 0 है वो हमारा ऑलरेडी मेन मेमोरी में है। उसके बाद हट के पॉइंटर आया 3 पर, तो अब हम कर रहे हैं 3 को, क्या हमारा 3 मेन मेमोरी में है या नहीं है। अब आप बताइए 3 मेन मेमोरी में नहीं है, इसका मतलब पेज फॉल्ट होगा, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होगा। और इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए हम किसको हटाएंगे, आप देख सकते हैं लास्ट टाइम हमने 5 को हटाया था, 5 को रिप्लेस करके हमारा 1 आया था, राइट। इसके बाद इसका मतलब 5 के बाद हमारे क्यू में है 0, हम 0 को हटाएंगे तो यहाँ पर आया 1, 0 को हटाकर आएगा 3 और यहाँ पर आएगा 4, क्योंकि पेज फॉल्ट हुआ था 1 3 4 आपका आएगा। ये यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, और ये समझ आपको तभी आएगा जब आप भी पेपर पेन लेके बैठे हैं, इसको हमारे साथ सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको बहुत ही इजी लगेगा ये कॉन्सेप्ट सॉल्व करना। एंड इट इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी। एंड अब हमारा पॉइंटर 3 हमारा पेज फॉल्ट होके हमारी मेन मेमोरी में आ गया है। पॉइंटर मूव होता है 4 पर आया, पेज हिट हुआ क्योंकि 4 है हमारी मेन मेमोरी में। अगला हमारा पॉइंटर आया 1 पर आया, पेज हिट हुआ क्योंकि पेज जो है 1 वो हमारी मेन मेमोरी में ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब आया पॉइंटर 4 पे और पेज हिट हो गया क्योंकि 4 भी हमारी मेन मेमोरी में है, बट बाकी एक और जो लास्ट में बचा है दैट इज़ 0। अब आप देखो क्या 0 हमारी मेन मेमोरी में है, और जवाब है नहीं, 0 मेन मेमोरी में नहीं है, पेज फॉल्ट हो गया, 0 मेन मेमोरी में नहीं है। तो 0 को मेन मेमोरी में लाए हम क्योंकि हमारा जो पॉइंटर था लास्ट में 0 जो था वो रिप्लेस हो, अब हमें 4 को रिप्लेस करना पड़ेगा। आपके यहाँ पे 2 पॉइंटर आपके ऐसे चलते हैं, तो यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 0, क्योंकि 4 को रिप्लेस करके हमारा 0 आ रहा है, इसीलिए हुआ है हमारा पेज फॉल्ट। और यहाँ पर मुबारक हो, ये ऑपरेशन इतने में हमारा काम हो गया, राइट। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें हमने आपको और भी टर्म्स बताई थी कि हम आपको बताएंगे टोटल नंबर ऑफ पेज हिट। आपको जो एग्ज़ामिनर भी पूछ सकता है कि टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट, टोटल नंबर ऑफ पेज हिट हमारे कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ रिक्वेस्ट कितनी है, पेज हिट रेशियो क्या है, और पेज फॉल्ट रेशियो क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। अब ये ऑपरेशंस परफॉर्म कर लिया है आपने, तो जल्दी से बताइए टोटल नंबर ऑफ पेज हिट कितने मिले, टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कितने मिले, पेज हिट रेशियो कैसे निकलता है, पेज फॉल्ट रेशियो कैसे निकलता है ये, और टोटल नंबर ऑफ रिक्वेस्ट कितनी थी, वो क्यू कितना था, जो कि हम बोलते हैं दिस इज़ द टोटल नंबर ऑफ रिक्वेस्ट कितनी थी। इस सारे के आंसर अब आप ऑलरेडी खुद से निकाल सकते हैं और हम आपको निकाल कर भी दिखाएंगे। तो ये देखो पेज हिट रेशियो क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। पेज हिट रेशियो इज़ टोटल नंबर ऑफ पेज हिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स, दैट इज़ द पेज हिट रेशियो। एंड द पेज fault ratio is total number of page fault divided by the total number of requirements। तो ऐसे करके हमारा निकलता है पेज फॉल्ट, पेज हिट। और ये सारे जो स्टार्ट्स है ये आपके जो क्वेश्चन है उसमें वो पूछ सकते हैं, आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। और ये जो आपका जो फिनोमेना है ये जो है वो आपको पता होना चाहिए।
इसमें एक और चीज़ जो आती है, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम आपको इसके बाद बताने वाले हैं। तो बने रहें आप हमारे साथ हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी पर और देखते रहे इस वीडियो को। और अगर अभी तक इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी को। तो देखो, नंबर ऑफ़ पेज फॉल्ट हम काउंट करते हैं। पेज फॉल्ट हमने आपको यहाँ भी बताया था, हम डिनोट कर रहे हैं F से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो है हमारे पेज फॉल्ट हुए हैं। एक और बार आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। एंड पेज हिट कितने हुए हैं काउंट कर सकते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 पेज हिट हुए हैं। और आप यहाँ से भी पता लगा सकते हैं क्योंकि सीरियल नंबर टोटल 20 यहाँ पे चीज़ें हुई हैं। तो पेज अगर फॉल्ट 12 है तो 20 - 12 दैट इज़ द पेज हिट हमारे 8 आएंगे। टोटल नंबर ऑफ़ रिक्वेस्ट कितनी आई थी काउंट कर लीजिए, जल्दी से काउंट करके बताइए। यहाँ से आपको नहीं समझ आ रहा होगा क्योंकि अब तो हमने मैसी कर दिया है क्योंकि हम पॉइंटर्स के साथ खेल रहे थे। तो देखिए, हम आपको बताते हैं काउंट करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 that is 20, right? और ये चीज़ आप इस सीरियल नंबर से भी पता लगा सकते हैं क्योंकि 20 बार चीज़ें हुई हैं, 20 रिक्वेस्ट थी, 20 हमने यहाँ पे लिखे हैं, कितनी ड्रॉ करनी है ये आपको यहाँ से भी पता चल सकता है। तो देखो, टोटल नंबर जो हमारा जो पेज हिट रेशियो है वो मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ। पेज हिट रेशियो इज़ इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पेज हिट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ रिक्वेस्ट दैट इज़ इक्वल टू पेज हिट कितने हुए हैं हमारे 12, नंबर ऑफ़ रिक्वेस्ट थी दिस इंटू 100। ये परसेंटेज आपको यहाँ पर निकले को मिलती हैं। और इसी तरीके से ही जब हम पेज फॉल्ट की निकालते हैं तो नंबर ऑफ़ मतलब पेज हिट की निकालते हैं। ये जो पेज हिट है, क्योंकि ये जो पेज फॉल्ट है ये हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है, ठीक है, क्योंकि पेज फॉल्ट क्या थे 12 और पेज हिट की अगर हम निकालते हैं तो 8 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100। तो जल्दी से बताइए कि क्या आंसर आ रहा है आपका इसको निकाल के। तो जल्दी से बताइए कि क्या आंसर आ रहा है आपका। वी आर वेटिंग फॉर योर गाइज एंड यू गाइज हैव टू कमेंट दिस। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम आपको बता रहे हैं कि आखिर इसमें एक और चीज़ होती है जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, दैट इज़ बिलेडीज़ एनिमली। ये क्या होता है आखिर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जब हम पेज फॉल्ट की बात करते हैं या फिर पेज हिट या फिर हम बात करते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम की। तो उसमें एक टर्म जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ बिलेडीज़ एनिमली। क्या है ये, क्या समझते हैं आप इससे, इसको भी आप कमेंट करके बताएं। तो देखो गाइस, हमारा जो पेज हिट रेशियो आया है वो आ रहा है 40 और जो पेज फॉल्ट है वो आ रहा है 60, राइट। यहाँ पे ये चीज़ ख़त्म हुई है। और इसमें जो हम बात कर रहे हैं आपकी, जो कि हम बात कर रहे हैं बिलेडीज़ एनिमली की। तो बिलेडीज़ एनिमली में एक्चुअली में क्या होता है कि
इसमें ये होता है कि अगर हम नंबर ऑफ़ फ्रेम्स, जैसे कि हम बात कर रहे हैं ना कि फ्रेम हमने यहाँ पे फिक्स ली हैं 3 लिए हैं, तो हम बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ़ फ्रेम्स जो है अगर हम बढ़ा दें, क्योंकि ओवरऑल हमें क्या चाहिए, जो हमें पेज फॉल्ट चाहिए वो कम से कम करने होते हैं और पेज हिट हमें बढ़ाने होते हैं। तो अगर हम नंबर ऑफ़ पेज जो हमारा नंबर ऑफ़ फ्रेम्स है अगर हम उसे बढ़ा दें तो हमें हमारा क्या होना चाहिए, जो पेज फॉल्ट है वो कम होना चाहिए प्रैक्टिकली, बट ऐसा नहीं होता है। जो हमारा नंबर ऑफ़ पेज फॉल्ट्स है वो भी कम नहीं होता है, वो बढ़ जाता है। अब ये होना नहीं चाहिए, ठीक है, कि नॉर्मली ऐसा नहीं होना चाहिए, बट ऐसा हो रहा है, इसीलिए इसको बोला जाता है बिलेडीज़ एनोमली। एनोमली इसका नाम है कि ऐसा नहीं होना चाहिए बट ऐसा हो रहा है। इसीलिए जो एल्गोरिथम है ये थोड़ा सा सिंपल है, ठीक है, बट उतना ज़्यादा हम कह सकते हैं कि उतना ज़्यादा यूज़ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हम अगर इसको भी बढ़ा रहे हैं तो फिर वो नहीं बढ़ पा रहा है। तो इसीलिए हमारे जो आगे के एल्गोरिथम्स जो हम पढ़ने वाले हैं, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम जो है वो यूज़ में आता है। तो ऑप्टिमल दैट इज़ ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम क्या होता है, उसकी वर्किंग कैसे होती है, उसका काम कैसे होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, उसकी क्या ड्रॉबैक्स होती है, उन सभी को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए हमारी अगली वीडियो जो हम डालने वाले हैं उसके लिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो से हमने आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, आपको बहुत अच्छे से बना के भी दिखाई है और चीज़ों को एक्सप्लेन भी किया है, जिससे आप बहुत ही आराम से इन चीज़ों को समझ पाएँ। एंड इट इज़ वेरी ईजी फॉर यू गाइज, एंड आई ऑल्सो एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स इन इंग्लिश सो दैट यू कैन थिंक ऑफ इट and you can just take a notes. So guys, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। आप हमारे व्लॉग कहाँ से देख रहे हैं ये बात भी कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमें ज़रूर बताएं। हमने इस टॉपिक से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं जो कि आपके प्लेसमेंट और आपके कॉलेज एंड कैंपस एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है पढ़ना। तो बने रहें हमारे साथ हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी में और देखते रहें हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी को, क्योंकि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं हम उन्हें बता देना चाहते हैं कि हमारा चैनल डे ड्रीमर स्टडी लेकर आता है ढेर सारा कंटेंट स्टडी, माइंडसेट, करियर एंड मोटिवेशन से रिलेटेड। तो अगर आप कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी या फिर करना चाहते हैं और बढ़ना चाहते हैं आगे लाइफ में, कुछ बहुत ही अच्छा करना चाहते हैं, तो डे ड्रीमर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बने रहो हमारे साथ हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी में। और हम आपको याद दिला देना चाहते हैं कि कुछ किया नहीं है दिन भर, कुछ किया नहीं है दिन भर फिर भी थक रहे हो, ऐसे होंगे क्या तुम्हारे सपने पूरे, ये अपनी ज़िंदगी के साथ तुम आखिर कर क्या रहे हो। जहाँ हो वहीं रहना है क्या तुमको, जहाँ हो वहीं रहना है क्या तुमको, या अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए भी कुछ करना है तुमको, तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो इस वीडियो को और शेयर कर दो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ। और आप हमारे लिए हमारे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं और हमारे चैनल पर जो हमने एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड बहुत सारे जो अलग अलग टॉपिक्स हैं उनके ऊपर जो प्लेलिस्ट बनाई है वो आपके सपने पूरे करने में भी योगदान देगी। तो आप उनको विज़िट करें और कामयाबी की सीढ़ियाँ यूं ही चढ़ते रहें हमारे साथ हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी पर बने रहें, क्योंकि डे ड्रीमर स्टडी उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग दिन में सपने देखते हैं और दिन में ही उन्हें पूरा करने की काबिलियत भी रखते हैं, क्योंकि सपने देखना जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही इम्पॉर्टेंट है अपने सपनों के लिए एक्शंस लेना। अपने जो सपना देखा है उसको साकार करने के लिए दिन प्रतिदिन उस पर एक्शन लेना, क्योंकि एक ही दिन कुछ नहीं होता पर एक दिन ज़रूर होता है। एक दिन आएगा जिस दिन आप भी कामयाब होंगे, आप भी ऑफिसर रैंक क्रैक कर पाएंगे, जो चीज़ आप चाहते हैं वो आप ज़रूर
हासिल कर पाएंगे। तो जो चीज़ आप चाहते हैं उसके लिए काबिल आपको अभी से ही बनना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ें हैं, जो हमारी जो लाइफ है, वो हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, पर उन अपॉर्चुनिटी पर जो है हमको वो अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए और उसके लिए हमें पूरा रेडी होना चाहिए। क्योंकि अगर आप रेडी नहीं रहेंगे ना, तो आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आएंगी आप उसको नहीं चूज़ कर पाएंगे। इसके ऊपर एक और बहुत अच्छी जो चीज़ें हैं, बहुत अच्छे जो एग्ज़ाम्पल है, उसके साथ हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। पर अभी के लिए आप हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो। और स्टडी से रिलेटेड आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ये भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि माइंडसेट, स्टडी एंड गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी कंटेंट है हम वो बनाना चाहते हैं आपके लिए। आपकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो पाए हम करना चाहते हैं। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें।